आनंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। गुरु को मानुष जानते ते नर कही अंध होय दुखी संसार में आगे यम के फंद। गुरु नारायण रूप हैं गुरु ज्ञान के घाट गुरु के वचन प्रताप सो मन के मिटे उचाट मन के मिटे उचाट। आज गुरुदेव के गुरुदेव गीता घाट बाबा, जिनको शिवानंद जी महाराज के नाम से भी जाना जाता था, आज उनका निर्वाण दिवस है। बरुथनी एकादशी 14 अप्रैल 1996 को गुरुदेव का यह शरीर ब्रह्मलीन हो गया। उनका अवतरण दिवस सावन पूर्णिमा 28 अगस्त 1912 है। उनका जन्म स्थान हरियाणा और राजस्थान से लगा हुआ बताया जाता है। उनका गुरु स्थान रेवाड़ी में के पास अभी भी है और वे जब भी सत्संग करते थे, सत्संग के पूर्व हे पूर्ण परमात्मा पावन हो जीवात्मा विश्व बने धर्मात्मा सुखी रहें सब आत्मा स्वयं बोलते थे और भक्तों से भी बुलवाते थे। श्री आत्मा राम पूर्ण काम सब जीवों में वास करें जो जन ध्यावे शरण में आवे उनके संकट नाश करें। इसको भी वे बोला करते थे और बुलवाते थे। उनका बचपन का नाम बसंत कुमार था और वे छोटी अवस्था से ही संत महात्माओं से जुड़े हुए थे और उनके गुरुदेव थे। उन्होंने छोटी अवस्था में ही उनको आशीर्वाद दिया था। एक दिन का ऐसा भी प्रकरण आता है कि वे अपने साथियों के साथ कहीं अन्यत्र घूमने के लिए चले गए, जिससे कि वे समय पर गुरुदेव का जो प्रसाद था, पहुंचाना था, वो पहुंचा नहीं पाए। और जब साथियों के साथ घूमने लगे तो उसी समय अचानक उनको याद आया कि अरे आज तो गुरुदेव को प्रसाद ले जाना था, मैंने समय से प्रसाद नहीं ले जा पाया। वे वहाँ से दौड़े और प्रसाद लेकर के थोड़ा विलम्ब हो गया था और ये वहाँ अपने गुरुदेव के पास पहुँचे और उन्होंने क्षमा याचना की और संपूर्णता से गुरुदेव के चरणों में समर्पित होकर के उन्होंने कहा कि आज मुझसे बहुत बड़ा प्रमाद हुआ है कि मैंने आपको समय से प्रसाद नहीं पवा पाया। इसके लिए मैं क्षमा याचना चाहता हूँ और आज से किसी प्रकार का कोई प्रमाद न हो, मैं आपके अनुसार ही जीवन जीऊँ, इस प्रकार मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से मैं आपके अनुसार ही जीवन जीऊँगा। वे बड़े हुए पढ़ने में होशियार थे
लंबाई भी बहुत अच्छी थी, शरीर भी बहुत सुंदर था। और समय व्यतीत होने पर वे एक बहुत बड़े ऑफिसर पद पर चयनित हुए और उस समय विश्व युद्ध, शायद द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उसमें उनको विदेश भी जाना पड़ा, इटली इत्यादि। लेकिन उनका आहार विहार सब शुद्ध सात्विक था। जो भी वेतन मिलता था उस वेतन में केवल जितने में अपनी आवश्यकता पूरी हो जाती थी उतना रख करके सब सारे पैसा माता पिता के पास भेज दिया करते थे। इस प्रकार कई बार वैराग्य हुआ, लेकिन जो उनके गुरुदेव थे, शायद गुरुदेव का नाम परमानंद जी था, गुरुदेव ने जब वैराग हुआ, वैराग को उन्होंने जब अपने गुरुदेव से बताया तो गुरुदेव ने कहा कि तुमको संसार से संन्यास तब लेना है जब संसार में किसी के प्रति राग न हो। जब संसार से वैराग हो जाए संपूर्णता से और भगवान में अनुराग हो जाए तब तुम संन्यास लेना। इस प्रकार गीता घाट के बाबा के गुरु जी ने इस प्रकार उपदेश दिया था। समय व्यतीत होता गया और जब वे भारत आए और एक बार ट्रेन से कहीं जा रहे थे, वाराणसी जब आया तो वे ट्रेन से गंगा जी को देखने के उपरांत वे वाराणसी उतर गए और वाराणसी उतरने के बाद वे गंगा तट पर गए। गंगा तट पर जाकर उन्होंने एक नाव लिया, नौका विहार करना जानते थे, नौका चलाना जानते थे और अकेले नाव को लेकर के वे गंगा जी के बीच में गए। नाव वाले को जो भी पैसा देना था दे दिए और जो भी सामान उनके पास था वो सब नाव में रख करके और जिससे तन ढक जाए उतना वस्त्र पहन करके वे गंगा जी में छलांग लगा दिए और शरीर जा करके राजघाट इत्यादि पर किनारे लग गया। जब मूर्छा समाप्त हुई, जब चेतना आई तो आकाशवाणी हुआ कि अभी आपको बहुत कुछ करना है, अभी आपके शरीर को नहीं लिया जाएगा, अभी आप उठें, जागें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इसके बाद वे पूर्व दिशा की ओर चल पड़े और उसी क्रम में सासाराम से ऊपर कैमूर पहाड़ी पर वे आए और वहाँ बिना खाए पिए बहुत दिन तक वे रहे। फिर लोगों ने जब देखा तो बहुत लोगों ने तो उस समय वह क्षेत्र चोर डकैतों से परिपूर्ण था, तो लोगों ने सोचा कि कहीं चोर डकैत के तो आदमी नहीं है। लेकिन फिर
उनके स्वभाव व्यवहार को देख करके भक्तगण आने लगे और जबरदस्ती दूध और जल इत्यादि उनको पिलाए। इसके बाद बहुत लंबे काल तक कठोर उन्होंने तपस्या की और तपस्या करके उन्होंने पूर्णत्व को प्राप्त किया। उन्होंने स्वयं मेरा लक्ष्य में लिखा है कि शिवानंद एक दिन रहा कच्चे आलू खाऊं, कृपा हो जगन्नाथ की पीपी दूधा खाऊं। कच्चे आलू खा करके ही बहुत दिनों तक उन्होंने जीवन यापन किया। आकाश प्रीति थी, किससे मंगना नहीं था। गृहस्थ जब अपना आलू निकाल के चले जाते थे खेत से तो फिर उसमें से बिन बिन करके वो खा लेते थे। इस प्रकार भी प्रकरण आता है कि जो जंगल में जो बेल होता है, एक दिन उन्होंने बेल को इकट्ठा किया। इकट्ठा करके वे शौच इत्यादि से निवृत्त होने के लिए गए। तब तक बंदर भगवान आए और उस बेल को भी लेके चले गए। तो उन्होंने अर्थ लगाया कि अभी भगवान नहीं चाहते हैं कि बेल को खाना है। इस प्रकार कई घटनाएं उनके जीवन से संबंधित वहाँ मिलती हैं। एक बार एक सर्प डस लिया, संपूर्ण शरीर काला हो गया। भक्तों ने पूछा कि बाबा आपको दर्द है? उन्होंने कहा कि नहीं, दर्द सिर में है, पैर में है, मेरे में नहीं है। उस साक्षी भाव में संपूर्णता से स्थित थे। वे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि इत्यादि से पृथक अपने स्वरूप में संपूर्णता से प्रतिष्ठित हो गए थे, ऐसा प्रमाण मिलता है। उनके पास कई प्रकार के हिंसक जीव आकर के अहिंसक जैसा प्रतीत होते थे, जैसे बाघ है, शेर है। कई बार कई भक्तों ने देखा, आकर के उनके साथ बैठते थे। वैसे ही गुरुदेव स्वयं बताया करते हैं कि एक बार जब उनका कार्य पूरा हो गया तो क्षेत्र में बहुत जगह जाना पड़ता था। जहाँ से भी निमंत्रण आता था वहाँ उनको जाना पड़ता था, आधा घंटा 1 घंटा के लिए। और उस समय बिहार में सासाराम क्षेत्र में चाहे और जगह भी न रोड था, न बिजली थी, और न इस प्रकार का कोई संसाधन था उनके पास, गाड़ी इत्यादि। तो बस इत्यादि में जाना पड़ता था। तो लोगों ने, भक्तों ने बक्सर से सासाराम जाना था, तो बक्सर से सासाराम जाने में लोगों ने बस पर आगे लोगों ने बैठा दिया और आगे धूप पड़ रहा था। धूप से उनका सारा शरीर काला पड़ गया। फिर नीम का पत्ती वगैरह लगा करके बहुत दिन तक उसका फिर शरीर का शोधन करना पड़ा। तो त्याग में संपूर्णता से प्रतिष्ठित थे। राग उनके पास नहीं था संसारिक वस्तुओं के प्रति, और अपने लिए कोई आश्रम इत्यादि का निर्माण उन्होंने नहीं होने दिया। अपनी कहलाने वाली कोई वस्तु उनके पास नहीं थी। वे स्वयं अंतिम काल तक भक्तों के
घरों में रह करके अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दिया। और ऐसा देखा गया है कि जब जिस दिन उनका शरीर ब्रह्मलीन हुआ है उस दिन भी वे भक्त के घर गए हैं और उन्होंने गुरु दीक्षा दी है। और गुरु दीक्षा दे करके जो उनका नित्य उपकर्म था, नित्य क्रिया जो थी, वे करते रहे हैं। नित्य क्रिया करते हुए शरीर अपने कारण में विलीन हो गया और वे साक्षी के साक्षी बने रहे। यह है महापुरुषों का जीवन। कैसी तितिक्षा, कैसी जो है साक्षित्व में प्रतिष्ठा होती है कि वह अपने आप में प्रतिष्ठित है। शरीर अपना काम कर रहा है, इंद्रियां अपना काम कर रही हैं, मन अपना काम कर रहा है, लेकिन वह स्वयं अपने आप में प्रतिष्ठित है। ऐसा संदेश रूप उपदेश गीता घाट बाबा के जीवन से मिलता है। उन्होंने मेरा लक्ष्य में बहुत कुछ कहा है और बहुत कुछ उपदेश दिया है। उन्होंने लिखा है, क्या कहूँ किसको कहूँ, कौन सुनेगा तात, जब दूजा है ही नहीं, सच्ची है यह बात। कहता वही सुनता वही, वही दिवस वही रात, दुल्हन वही दुल्हा वही, वही बना बरात। लिखता लिखाता है वही, करता कराता है वही, कुछ भी न मुझको ज्ञान है, क्या गलत है क्या है सही। कुछ भी न मुझको ज्ञान है, क्या गलत है क्या है सही। उन्होंने ये भी लिखा है, जितने दोष दिखते इस जग में सबके सब मेरे हैं, सद्गुण सदाचार सुख सुविधा कृपा सिंधु तेरे हैं। मेरे लगाए बाग में होता तुझे क्यों क्लेश है, सब रूप मेरे जानिए, श्री कृष्ण का संदेश है, श्री कृष्ण का संदेश है। और बहुत कुछ उन्होंने संदेश रूप उपदेश दिया है। उनके संदेश रूप उपदेश को मैं था दादू दरुआ पलटी मैं ही दास कबीरा और शिवानंद का रूप बनाकर हरे मोह और पीरा, इस प्रकार भी मेरा लक्ष्य में संदर्भ आता है। तो उनके जीवन को हम लोग स्मरण करके, उनके सिद्धांत के अनुसार चल करके, और हम भी उस उन्नतत्व को प्राप्त करें, उस ज्ञान को प्राप्त करें, ऐसा गीता घाट बाबा से। और आज जो हमारे गुरुदेव हैं, सारी लगता है कि गीता घाट बाबा की जो भी ज्ञान था सब गुरुदेव में देखने को मिलता है आज के समय में। तो यह सहज ही प्राप्त है। तो गीता घाट बाबा के सिद्धांत को जो इस समय गुरुदेव विद्यमान है, उनके द्वारा दिए हुए सिद्धांत को हम जीवन में उतार करके अपना जीवन सार्थक करें और अपना लक्ष्य प्राप्त करें। इसी के साथ गुरुदेव के चरणों में वाणी को विराम। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। गुरु चरणन की आरती गावी, प्रभु चरण